हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आज हम लोग गोल्ड की एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि गोल्ड का जो ये क्रैश है पॉसिबली किस डायरेक्शन में ले जा सकता है और क्या क्या पोटेंशियल है गोल्ड का अभी फ़िलहाल उसको समझने की कोशिश करते हैं एंड क्या ये पॉसिबली और क्रैश कर सकता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट जो मंथ का एंडिंग हुआ है वो एक ह्यूज विक के साथ हुआ है, ह्यूज रिजेक्शन के साथ हुआ है। इसका मतलब इट मीन्स काफ़ी हैवी लेवल पे सेलिंग हुई है और ये भी आपको पता है ये एकदम मंथ के दी एंड डेट पे हुआ है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है बाय का। तो पोटेंशियली गोल्ड जो है अब एक सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ हमारे को यहाँ पे दिख सकता है। अगर ये सेलिंग होती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, किस किस लेवल पे जाएगा। मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड जो है जनरली या कोई भी जब एक बुल मोमेंटम आता है उस पर उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होता है वो नहीं भी तो 50% का आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, ये जो पर्टिकुलर डिमांड जोन है आपका, मिनिमम अगर गोल्ड क्रैश होना यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ तक इसका आना कंफर्म है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कितना डीप हो सकता है ये हमारे को देखना होगा, ठीक है। ये हो सके तो इस वाले डिमांड जोन पे भी आ सकता है जो हमारे को 2700 के लेवल पे दिख रहा है, या फिर अगर और वर्स्ट केस सिनेरियो हम देखने जाए तो ये भी एक लेवल है RBS रेजिस्टेंस बिकॉज सपोर्ट जो कि 2000 का है, जो कि गोल्ड पोटेंशियली इतना रिट्रेस कर सकता है एंड ये सब बहुत ही परफेक्ट लेवल हैं आपके बाइंग के। तो ये तो हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमने चीज़ों को समझा। इस मंथ क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस मंथ गोल्ड जो है एक ऑब्वियस सी बात है कि एक रिट्रेसमेंट जोन यानी रिट्रेसमेंट बाइंग जोन पे है, बाइंग जोन पे आना चाह रहा है और वो भी आपका जो लेवल है वो 4523 के नीचे है वो रिट्रेसमेंट एरिया। तो इस मंथ हम वहाँ तक जाता हुआ इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये बाइंग एरिया पे तो आ चुका है, बट ये एक ऐसा बाइंग एरिया है जो थोड़ा सा तो रिस्की है, ठीक है। कंफर्टेबल यानी जो थोड़ा सा कम रिस्क वाला एरिया है वो आपका अगेन जो मंथली बाइंग जोन है आपका 440 या 450 के नीचे, 00 के नीचे, वही आपका वो एरिया है, ठीक है। अब डेली डेली पे क्या दिख रहा है, डेली पे क्लियर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आज पता चलेगा ये इसको ब्रेक करता है कि ये यहाँ से अगर कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है तो देर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि ये रिट्रेस करे, और अगेन ये रिट्रेस करेगा तो अगेन 50% लेवल तक मिनिमम इतना जा ही सकता है। इट मीन्स 5000 तक का हम यहाँ से फिर हम टारगेट्स कर सकते हैं, यानी अराउंड आपको 400 से $500 का मूवमेंट बाई साइड पे दिख सकता है अगर ये आज हमें पता चलेगा, अगर इस डेली बाय लेवल को रेस्पेक्ट करता है। तो नहीं करता है देन अगेन वो वीकली लेवल्स पे या मंथली लेवल्स पे हो जाएगा। फ़िलहाल गोल्ड को लेकर के जो इसका डायरेक्शन है उसको लेकर के मेरा फ़िलहाल तो यही कहना है। और ये जो एक डेली करेंटली जिस डेली लेवल पे है ये अपना हायर लो भी है, तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जहाँ से हम कम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं
अगर मार्केट यहाँ से अगर नहीं एक कोई नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है तो नहीं भी तो कम से कम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये कुछ हमें बाय दे दे और उसके बाद फिर ये अपना डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से अपना वो शुरू कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग डेली सपोर्ट पे है फ़िलहाल। तो क्या करना चाहिए अभी इंट्राडे के बेसिस पे? तो इंट्राडे के बेसिस पे तो आप क्लियरली आप बाइंग साइड पे रहो। बाइंग है अभी, आरबीएस लेवल बाइंग है, क्यूएम बाइंग है, सपोर्ट पे भी बाइंग है। तो बाइंग के लिए ही आप देखो। बाकी गोल्ड के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि ये इसको डायरेक्ट ब्रेक करेगा या स्ट्रॉन्ग इसका अभी भी सेलर्स का मोमेंटम ज़्यादा है कि नहीं है, वो इसके वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगा। बट फिलहाल बाइंग एरियाज पे है तो हम लोग बाई पे ही फोकस करेंगे फॉर अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल्स। ओके, 4500, 4800 इतना तक तो रिट्रेसमेंट इसको देना ही चाहिए। ठीक है, ये इसके राइट 5000, यस 5000 तक कम से कम इसको रिट्रेस तो देना ही चाहिए। तो फिलहाल बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट वहाँ तक करेंगे। बट हाँ, नेवर फॉरगेट मार्केट और द प्राइस कैन डू एनीथिंग। ये इसको मन किया, सेलर्स ज़्यादा रहे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम रहा तो ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके ये नीचे जो आपके सपोर्ट लेवल्स है इन सब से फिर रिएक्ट कर सकता है। तो करेंटली जो हमारा डेली जोन है इस पर आपको इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि यहाँ से रिट्रेस देगा ही देगा। ये सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। ओके, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे तो इतना है। बाकी ट्रेंड लाइन फिलहाल ठीक है, ट्रेंड लाइन से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सपोर्ट है बाई के लिए, लेकिन अगेन इसमें भी अगेन वो प्राइस के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। सेलर्स हावी हैं कि कम है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये यहाँ से रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो बी वेरी केयरफुल विथ योर ट्रेड्स, क्या करना है नहीं करना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपडेट करता रहूँगा। आप वहाँ पे मेक श्योर करना कि लाइव ट्रेडिंग सेशंस को आप ज्वाइन करो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ही पेशेंस रख करके ट्रेड करना होगा। और अभी क्या है कि वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से लॉट साइजेस आपको थोड़े से रिड्यूस करने होंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन जो प्रायोरिटी होना ये चाहिए आपका कि आप अपने कैपिटल को सेफ रखो। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कैपिटल को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आई नो विद अ वेरी स्मॉलर कैपिटल इस तरीके के मार्केट कंडीशन में ट्रेड करना किसी के लिए भी सूटेबल है नहीं। बट इट्स अ गेम, यू नीड टू प्ले दिस, चाहे मार्केट कैसा भी हो। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और उस ज्वाइन करने के लिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है आप उससे कॉन्टैक्ट करें हमारे से। और जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग का उसको आप समझ करके आप हमारे साथ जुड़ करके लाइव ट्रेडिंग्स अटेंड करो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।